इंडियन ट्रिब्यून देखने वाले सभी नाजरीन को अपने मेजबान मुदस्सिर वानी का सलाम और आदाब पहुंचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में एक बार नई सुबह हुई है, नई तर्ज में जो है सरकार देखने को मिली है और 10 साल के बाद चुनाव हुआ और चुनाव के बाद असेंबली का पहला सेक्शन हुआ, आपने देखा। और मुझे लग रहा है कि पहले ही जो 5 दिन गुजरे हैं असेंबली में और लगभग जो है सिर्फ और सिर्फ जो शोर शराबा देखने को मिला। और आज का दिन भी, पहले तो स्टार्ट में हमने काफी शोर शराबा देखा, अब सभी ने देखा, लेकिन सबसे पहले आपको कहूंगा कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर हल्के से जो है एक नुमाइंदा चुन के गया है असेंबली। और असेंबली में इसलिए नहीं गया है कि वहां पर शोर शराबा करे, वहां पर कुछ और करे, इसलिए गया है कि वहां पर जो है आप लोगों के, हम लोगों के मसाइल उजागर किए जाए। हम लोगों के यहाँ पर अगर हर असेंबली की बात, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए, हर हल्के की अगर बात की जाए, तो हर हल्के में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। किसी को सड़क की जरूरत है, किसी को जो है बिजली पानी की जरूरत है, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन अगर बात की जाए असेंबली में पिछले 5 दिनों से, और आज सेक्शन गालवन खत्म भी हुआ और आपने देखा सिर्फ हंगामा देखने को मिला, शोर देखने को मिला, शराबा देखने को मिला। बहुत सारे जो है आपने देखा कि बहुत सारे एमएलए जो है जख्मी भी हुए हैं। वहां पर जो है बहुत सारे लोगों ने यह भी लिखा था कि यहाँ पर जो है रेसलिंग हो रही है। लेकिन अब जो है उम्मीदें इस तरह नहीं थी, उम्मीदें इस तरह से थी कि ये लोग जाएंगे असेंबली में और असेंबली में लोगों के हित में करेंगे काम, लोगों के काम करेंगे। लेकिन मेरे साथ आज खास बातचीत के लिए इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ मुश्ताक अहमद भट्ट साहब हैं, साफी के हैसियत से मेरे साथ बात करेंगे। और नजरिया जो आज का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा असेंबली में क्या कुछ हो रहा है। और आज खास बात है, जिला डोडा के लिए खास बात भी है, जिस तरह से आज महराज साहब मलिक ने भी बातें की है, बहुत सारी इशू को उन्होंने उजागर किया। और हाल ही में पीछे आपने भी देखा कि महराज साहब मलिक ने यह भी कहा कि जो है यहाँ पर सिर्फ बात जो है होगी, बात अगर करनी है तो फिर लोगों के हित में बात कीजिए, यहाँ पर कुश्ती, यहाँ पर कोई और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुश्ताक भट्ट, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इंडियन ट्रिब्यून में और जानना चाहेंगे कि 5 दिन हो गए लगातार, आपने देखा कि किस तरह का माहौल रहा जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर की असेंबली में शोर शराबे देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे इस चीज को, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या असेंबली में लोगों के हित में काम होने चाहिए थे? क्या असेंबली में हो क्या रहा है? थोड़ा सा आप जो खुलासा कीजिए, हमारे जितने व्यूअर्स हैं देखना चाहेंगे कि आपकी बात भी हम उन तक पहुंचाएंगे। जरा आप रोशनी डालिएगा। शुक्रिया मुदस्सिर साहब जी। असेंबली की जहां तक बात करें, देखिए पहली असेंबली थी जब यूटी बनी, तो यूटी बनने के बाद हुकूमत बनी, इलेक्शंस हुए, तो पहली असेंबली थी। इस असेंबली में पहले ही एक रेजोल्यूशन जो है इसने पास किया था कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। अब जो कि वो एक सही अमल था और सही बात भी थी। स्टेटहुड आएगी तो जो लोकल गवर्नमेंट है, एक किस्म की सेल्फ गवर्नमेंट जो है यूटी में भी तो चलती है, लेकिन थोड़ा इख्तियार ज्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से जो है जो यहाँ के वजीर आला होंगे उनको जो है बार बार गवर्नर्स के जो है उसको अपनी बात मनवाने के लिए जोर न देना पड़े। मतलब वो कोई भी बिल जो है आसानी से, या जो कुछ भी हो सकता था वो होगा अमलन आसानी से। हम शब्दों में कहेंगे कि थोड़ी जो है पावर जो है ज्यादा वजीर आला को होगी, और वो एक अच्छा अमल है। क्योंकि ये नया जो है इनने सेशन स्टार्ट किया था, और इस सेशन में अगर हम देखेंगे तो वो जो है दंगल ही दंगल रहा, हंगामा आराई ही रही। और ये जाहिर सी बात थी कि हंगामा आराई जो है दफा 370 का जब से ये जो है बिल पास करने की कोशिश की गई और पास भी हो गया, तो इसमें बीजेपी ने हंगामा आराई तो करनी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि जब से अगर हम बात करेंगे बीजेपी बनी तो उनके मंशूर में ये था, और जब ये फुल मेजॉरिटी में आई, पूरी ताकत में आई, तो उन्होंने जो है इसको जो है अमलन लाया और दफा 370 को
तोड़ दिया। अब चूंकि नई नई हुकूमत बनी और वजीर आला या एनसी के जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने तो इसको जो है, इस बिल को, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम दफा 370 को वापस लाने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। उनने अपने भाषण में भी कहा, इलेक्शन के टाइम पे भी कहा, मैनिफेस्टो भी था, और इसलिए इन्होंने जो है ये बिल भी लाया। हंगामा आरआई जो है, मुझे लगता है उनको भी पता था कि हंगामा बीजेपी करेगी, अपोजिशन में है, उनका उनके मैनिफेस्टो में है, और उन्होंने दफा 370 को जो है जब वजूद में बीजेपी आई तब से जो है इसको अपोज किया। तो हंगामा आरआई तो उन्होंने करनी ही करनी, तो इसमें कौन सी जो है नहीं। अब मसला ये है कि अगर इन्होंने बिल इसको लाना था या ये रेजोल्यूशन लाना था तो थोड़ी देर में ले आते, आखिर के दिन लाते, तीसरे चौथे दिन ले आते, ताकि शोर शराबा आखिर में हो जाता। तब तक अगर लोगों के मुद्दों पे बात होती तो वो ज्यादा बेहतर था। जिस तरह से मुश्ताक साहब, महराज मलिक साहब ने परसों आपने देखा लोग चिल्ला रहे थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पीछे शोर न कीजिए, आगे जाइएगा, आपने जो तब दफा तोड़ने में अहम रोल अदा किया है, और आप चिल्ला रहे हैं तो आगे जाइएगा, पीछे से चिल्ला रहे हैं, और बात वो कीजिए जिस तरह से डोडा से एक होनहार जवान, एक एमएलए जाता है और वो दो टोक अल्फाज में ये कहता है कि आप वो बात कीजिए जो लोगों की बात हो और लोगों के हित में जो बात हो। वो देखिए, अगर महराज साहब की बात, हम दफे की बात कर रहे थे, महराज साहब की अगर बात करेंगे तो उनको वोट ही इस बुनियाद पे मिले हैं कि वो जो है अवाम की बात करे, वो मजलूम की बात करेंगे, लोगों की परेशानियां जो हैं उनको उजागर करे, उनको लोगों के जो मसाइल हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें, करने पे उनको वोट मिले। उन्होंने जो है दफा 370 की बात जो है अपने कैंपेन में नहीं की, बिल्कुल, और गालिबन इस पर उनको शायद यहाँ मतलब वोट भी नहीं मिले। उन्होंने जब इस पर बात ही नहीं की कि मैं दफा वापस लाऊंगा, क्योंकि उनको ये भी पता था कि हमारी हुकूमत तो बननी नहीं है, हमारी मेजॉरिटी तो आनी नहीं है, ना यहाँ ना सेंटर में फिलहाल है, तो दफा लाने का कोई वो जो है मतलब उस पे वोट मांगने का कोई उनका फन ही नहीं था। उन्होंने लोगों के मसाइल और लोगों की परेशानियों पे जो है वोट मांगा, और उस वजह पे वो जीते हैं। लोगों की परेशानियों पे जब वो जीते हैं तो वो तो असेंबली में वही बात करेंगे ना, वो दूसरी बात कहाँ करेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये रेजोल्यूशन जो है, इस रेजोल्यूशन का माने क्या है कि हाँ जी हमें दफा 370 वापस चाहिए, खसूसी हैसियत हमें वापस चाहिए, तो क्या मिलेगा? मुझे नहीं लगता। ये एक नियरली इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि इसके लिए तो आपको सेंटर में जो है क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए। तो सेंटर में मेजॉरिटी नहीं। देखो, अगर हम तारीख की बात करें, हिस्ट्री की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जो है पहले यहाँ पे सदर रियासत हुआ करता था, वजीर आजम, वो हट गया, वजीर आला। बड़ी कोशिशें की। 2002 में एक रेजोल्यूशन ऑटोनॉमी पे जो है रेजोल्यूशन एनसी ने लाया था, 2002 की बात मैं कर रहा हूँ, तो गालिबन उस टाइम जो है फारूक अब्दुल्ला साहब वजीर आला थे, उनकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन लाया था ऑटोनॉमी पे। तो क्या मिला? उस टाइम भी सेंटर में बीजेपी ही थी। 2000 की बात है, 2002 नहीं, गालिबन 2000 की बात है। तो नहीं हुआ ना, ऑटोनॉमी नहीं मिली। तो ये जो है एनसी को भी पता है, ये कोई नई बात नहीं। एनसी को भी पता है कि ये यहाँ पर कोई रेजोल्यूशन पास करने से जो है होने वाला नहीं है। हाँ, आपके मंशूर में था, आपने लोगों से इस की वजह पर वोट मांगा, तो आपने जो है एक जदोजहद करनी है, एक जो है आप कहते हैं एक कदम इसकी तरफ बढ़ाना है। तो हाँ, वो रेजोल्यूशन एक जो है आपका एक कदम जो है दफा 370 या खुसूस हैसियत पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता, चूंकि 2000 का वो रेजोल्यूशन ऑटोनॉमी पे जब वो उस पे कुछ नहीं हुआ, तो गालिबन जो है सेंटर चाहेगा भी नहीं कि जो है ये वापस आए, क्योंकि हुकूमत जो है सेंटर में बीजेपी की, और उन्होंने तो साफ कहा कि हम जो है इसको वापस
नहीं कर सकते। और गालिबन वजीर आजम का आज का गालिबन बयान है, उनने ये कहा कि एक दीवार थी तो हमने उसको कब्रिस्तान शायद पहुंचा दिया, ये कुछ ऐसा बयान है। तो शोर शराबा तो बीजेपी इस पे करेगी। इससे क्या हो गया कि जो लोगों की बात है, हाँ, आवाम की परेशानियां हैं जो वहां पर वो हुई नहीं। देखिए, दो बड़े बयान आए हैं। मैं आप देखिए जी, फोन कॉल्स आ रहे हैं, मेहरबानी कीजिए जो है फोन कॉल्स ना कीजिएगा। अब्दुल रहीम रातिर साहब का बयान आया है, जो उन्होंने साफ साफ कहा है कि खुसूसी दर्जा कहे या दफा 370, ये एक ही बात है। अब्दुल रहीम रातिर साहब का बयान है, दफा 370 कहें या फिर दफा 370 कहे या खुसूसी दर्जा कहे, एक ही बात है। मतलब ये है कि ये जदोजहद तो करेंगे मुश्ताक साहब। और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बयान आया है कि दुनिया की कोई ताकत जो है अब जम्मू कश्मीर में 370 को वापस नहीं ला सकती है। फिलहाल ये बहस बहुत ज्यादा गहरी बहस है, इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन जरूर में कुछ सवालात आते रहेंगे कि जिन जो लोग अब चुन के गए हैं, चलिए एक सेक्शन तो खत्म हुआ, आने वाले कल में क्या कुछ एक्सेप्टेशन रहेगी लोगों की। लोग चाहेंगे कि हमारे जो मुद्दे हैं, लोग चाहेंगे कि जिन मुद्दों पे वोट लोगों ने किया है एक रिप्रेजेंटेटिव को, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए डोडा से महराज साहब मलिक, तो उन चीजों पे चर्चा तो होगी, क्योंकि यहाँ पर फोन कॉल्स की वजह से जो हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट जो है गई गुजरी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है। और ये दफा 370 एक बार फिर जो है जम्मू कश्मीर में आ सकता है। चलिए इसको बाकी जो स्टेटहुड का मसला है, मुश्ताक साहब किस नजरिए से आप देख रहे हैं? स्टेटहुड के फायदे जरा बताइएगा, हम भी जानना चाहते हैं, लोग भी रियासत का दर्जा अगर मैं कहूंगा तो कितना इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से फायदे होंगे, और वो जो बिल की अभी आपने बात की थी, बिल के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। रियासत मिलेगी तो फायदा तो होगा, आम आवाम को फायदा होगा। क्योंकि इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो जब तक हुकूमत नहीं थी तो हुकूमत तो एक लोगों का एक सहारा एक किस्म का होता है कि चलो जहां से काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से जो है अपने, क्योंकि उन्हीं के नुमाइंदे, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो जो है बात मनवाते हैं। और हुकूमत को भी एक जो है डर ये रहता है कि अगर हम लोगों की नहीं सुनेंगे तो 5 साल के बाद जो है हमें लोग जो है बाहर फेंक देंगे। इस वक्त अगर हम बात करेंगे लोगों के मसाइल क्या है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, बिल्कुल बिजली के बिल्स आप देखिए, पानी जो है, पानी की इस वक्त मुश्किलात लोगों पर कितनी मुश्किलात आ रही हैं। आप खुद साफी हैं, कितनी जो है आपने रिपोर्ट्स की होंगी पानी की मुश्किलात के बारे में। तो ये जो मसाइल हैं लोगों के, जो बुनियादी मसाइल हैं, उन पे अगर बात होगी या होनी चाहिए, लोग जो है ये उम्मीदें लगाए हुए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो है दफा 370 या 35A गालिबन हम कहेंगे कि वो बहुत जरूरी था, लोगों का तहफ़्फ़ुज़, नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन वो जो है नौकरियों की अगर हम बात करेंगे, वो तहफ़्फ़ुज़ तो अगर रियासत मिलेगी तो एक किस्म का वो तहफ़्फ़ुज़ तो वहां से भी तो हो सकता है। मुझे ऐसा भी हो सकता था कि जिस तरह स्टेटहुड की बात हो रही है, रियासत का दर्जा बहाल हो सकता था इससे पहले, अगर जो ही एनसी मेजोरिटी में आती है तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता था और कुछ टाइम ये रुक जाते, जिस तरह से इंजीनियर रशीद का बयान आया था कि आप कुछ टाइम जो है रुक जाइएगा, आप कुछ टाइम जो है सरकार नहीं बनाइएगा, तो हो सकता था कुछ। क्या लग रहा है आपको, हो सकता था कि ऐसा कुछ बन सकता था? हाँ, एक पॉलिटिकल प्रेशर हम कह सकते हैं क्रिएट करना कि हाँ जी, हम मेजॉरिटी में हैं, हुकूमत हम तब ही बना सकते हैं जब आप हमें रियासत का दर्जा दोगे। तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर सकते थे, जो है एनसी कर सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि उसके अलावा तो मेजॉरिटी, साफ मेजॉरिटी किसी पार्टी में नहीं थी, या जो है गालिबन बन भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ सीटें कांग्रेस के पास थी और जो है गालिबन पीडीपी के पास। तो अगर मेजॉरिटी यहाँ पर चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, तो वो आंकड़ा जो है बीजेपी को कहीं से साफ साफ नहीं मिल पाता। तो एक सेंटर की हुकूमत को एक यहाँ मतलब एक प्रेशराइज करने की एक
कोशिश हो सकती थी कि आप हमें रियासत दे दो, क्योंकि वैसे भी सेंटर की हुकूमत ने तो कहा है कि रियासत का दर्जा जो है हम वापस बहाल करेंगे, वो हमारा वादा है, तो हम वो वापस बहाल करेंगे। अब ये कब करेंगे, कितना जो है देरी से ये होगा, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, अब जिस तरह से ये आपने बोला कि एक सियासी प्रेशर रह सकता था, लेकिन अगर सरकार बनाने से पहले ये चीज हुई होती तो आज इन चीजों पे हमें बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती, असेंबली में ये चीजें देखने को नहीं मिलती, फिर भी मिलती। अगर क्योंकि अगर हम बात करेंगे रियासत बनेगी तो तब भी जो है दफा 370 की बहाली या खुसूसी रियासत की बहाली की बात तो एनसी करेगी, क्योंकि उनको वोट उस बात पे मिलेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो पीडीपी करेगी या इंजीनियर रशीद साहब के भाई करेंगे। तो वो जो है एक कहीं ना कहीं से वो एक पॉलिटिकल प्रेशर है एनसी पे कि आपने 370 की बात करनी ही करनी है, क्योंकि आपने वोट उस बात पे मांगे हैं, लोगों ने वोट आपको जो है मेजॉरिटी उस हिसाब से उस बात पे दी है, तो आपको तो उसकी बात करनी है, चाहे रियासत हो ना हो। एनसी जो है इस बात पर तो इस बात की मतलब दफा 370 की बात तो हर हाल में करेगी, इसमें कोई शक नहीं। चले नाज़रीन, आपको बता दें दफा 370 को लेकर सियासी दर्जे को बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी था, बड़ी बड़ी रैलियों से खिताब भी किया कि आने वाले चुनाव में हमारी मेजोरिटी आती है तो हम जो है इन चीजों पे काम करेंगे। फिलहाल बिल जो पेश हुए हैं और आपने लगातार 5 दिनों में देखा कि किस तरह के हालात रहे। और आज अगर खास चीज आपको बता दूं, जो जिला डोडा के रहने वाले हैं, हमारे डोडा के रहने वाले हैं, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले, मुश्ताक साहब भूलिएगा नहीं इस चीज को, जिस तरह से आज महराज साहब मलिक ने साफ साफ बहुत सारी चीजों, उन्होंने बटोत का जिक्र किया, उन्होंने नाशरी का जिक्र किया, उन्होंने भद्रवा का जिक्र किया, डोडा का जिक्र किया, ठाठरी का जिक्र किया, बहुत सारी जगहों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर माफिया बैठे हैं। नहीं, उन्होंने लोगों की परेशानियों को जो है असेंबली में लोगों की परेशानियों को उन्होंने उजागर किया। और उन्होंने, चूंकि आप उनका कैंपेन देखें या उनकी जो है पूरी सियासत देखेंगे तो ये जो लोगों की परेशानियां है कहीं ना कहीं इनने स्टार्टिंग से ही उजागर करने की कोशिश की, और ये परेशानियां एक्चुअल में हैं। जो भी वो बात करते हैं ऐसा सिस्टम तो है। आप उन्होंने बात की कि यहाँ पर जो है ड्राइवरों को टैक्स देना पड़ता है, एक किस्म का टैक्स ही वो कहिए कि सुबह आना है, आपको जो है कुछ पैसे अड्डे के नाम पे जो है आपको कुछ पैसे देने ही देने हैं, क्योंकि फिर आपको पार्किंग में लगानी पड़े, कहीं साइड पे लगानी। टैक्स उनकी भी बात की नहीं, वो तो लोगों को तो इससे परेशानियां होती ही होती है ना। तो वो बात तो उन्होंने क्योंकि उनके मंशूर में थी एक हिसाब से कहेंगे, या उन्होंने इस बात पे इलेक्शन जो है जीता है, तो बात नहीं करेंगे तो जो है लोग आपको नजरअंदाज फिर आगे करेंगे ना, लोग सवाल करेंगे। आपकी सियासत जिस पर टिकी हुई हो तो उन चीजों पर तो आपको जो है बात करनी ही करनी पड़ेगी जब भी मौका मिलेगा, और वो आने वाले वक्त में भी इन चीजों को उजागर करेंगे। कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जो बाकी असेंबली हल्के हैं उनके लिए नई बात हो, लेकिन हमारे लिए नई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सियासत जो है, सियासत को चार चांद ही इन्हीं बातों पर, इन्हीं मुद्दे और मसाइल पर जो है चमकाया है। नाज़रीन, आपको बता दूं, आज जब असेंबली का सेक्शन शुरू होता है तो बहुत सारी चीजें आपने देखे। कुछ लोगों को जो है भाजपा के कुछ लोगों ने वॉकआउट किया, कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। बहरहाल बहुत सारी चीजें देखने को मिली, लेकिन आज अच्छी बात यह हुई कि डोडा की बात, ठाठरी की बात, किश्तवाड़ की बात आपने देखा, जहां पर प्यारे लाल जी को बात करनी चाहिए थी वड़वन की, जहां पर आज हमारे एमएलए जनाब महराज साहब ने की, वहां से तो प्यारे लाल साहब जीत के गए हैं, उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात की महराज मलिक ने। और अच्छी बात यह है कि उन जगहों के नाम लिए जिन जगहों में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। और जब ये बात आप भी नोट करना कि जब महराज मलिक साहब जो है
वो यहाँ जलसे के लिए आ रहे थे। मुश्ताक साहब, आपको याद होगा कि जब वो जलसे के लिए आ रहे थे तो आते इधर ठाठरी में कहा था कि यहाँ पर जो है माफिया बैठे हैं जो अड्डे के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। उसी टाइम से उनको गालबन मुझे लग रहा है कि वो माइंड में चीज थी, और आज उनने असेंबली में भी जो है बोला। और यही तो चाहिए लोगों को, यही चीज तो चाहिए। जितने भी मेंबर्स गए हैं, जितने भी जीत के जो है एमएलए गए हैं, उनको भी इन चीजों पे जो है कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। नहीं, देना तो होगा यकीनन। जो है जिस बात पे आपको वोट मिला है तो वो बात अगर आप असेंबली में नहीं करेंगे तो फिर आपको लोग जो है दोबारा वोट नहीं करेंगे। ये तो एक मानने वाली बात है। ये कोई जो है नई बात नहीं है, क्योंकि एक अगर हम बात करेंगे महराज साहब मलिक ने, उनने जो भी बातें की तो वो जो है इस वक्त आप अगर देखेंगे जीत के आए तो लोगों के बीच रहे। वो जो है उसके बाद ग्राम सभाएं करवाई, खुद गए बहुत सारी जगहों पर, लोगों से बात की। जो एक गैप बना ना पिछले जो 10 सालों में लोगों का, और चूंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स थे, सारी पावर्स तो उन्हीं के सिस्टम उनके पास ही थी, तो जो एक गैप बना, लोग जो है दर बदर भटक रहे थे, लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी एक किस्म की। तो जो गैप बना तो उन्होंने इसको सही तरीके से बुना। और असेंबली जो है, चूंकि असेंबली जाने से पहले, सेशन से पहले जो है वो घर में बैठे नहीं रहे या कहीं मुलाकातों में नहीं रहे, बल्कि वो अपने हलके में गए, पंचायतों में गए, और पंचायतों में जो ग्राम सभाएं होती हैं वहां पर गए, उनको अटेंड किया। तो उससे क्या होता है कि लीडर जो है जिसके लिए वो नुमाइंदा बना है, उसको तो लोगों की परेशानियों का जो है मालूम उसी से होगा ना। वो जो है जमीनी सतह पर जब जाएगा तो उसको सारी चीजें जो है खुद से जब तक नहीं देखेगा तो पता कैसे चलेगा। हाँ, पहले कुछ सिस्टम और हुआ करता था कि हाँ कोई गया, एप्लीकेशन दी या कोई बात कही कि हमें ये चाहिए तो वही होता। लेकिन ये जो है एक नई किस्म की सियासत जो है इनके जहन में है। ये खुद जाते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि जवान भी है, इतनी हिम्मत भी है, और अपने एरिया में गालिबन जब वहां से फारिग होके आएंगे तो गालिबन पंचायतों में ही घूमेंगे, इलाकों में ही घूमेंगे, और जो है लोगों के हक की बात करेंगे और उनकी खिदमत में लगे रहेंगे। गालिबन यही तो कुछ ऐसा सिस्टम उनका है, और शायद हाँ करना भी चाहिए। और उससे जो है दूसरी तरफ अगर हम इनकी सियासत को देखें, इनके चलने को देखें, तो कहीं ना कहीं वो जो है आम आदमी पार्टी का जो नजरिया है वो यहाँ पर एक किस्म की, मतलब वो एक दरख्त उगाने की कोशिश वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर इससे जो है वो हाईलाइट में रहेंगे, काम अच्छे हुए, तो दूसरी असेंबली हल्के में भी एक जो है मतलब कैंडिडेट उनका जीत सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आए थे इनके जो रहबर आए थे केजरीवाल साहब, उन्होंने कहा कि एक बीज बोया है आम आदमी पार्टी का, तो ये भी चाहेंगे तो कि ये बीज जो है जम्मू कश्मीर में एक जो है बहुत बड़ा विशाल दरख्त बने। ऐसा भी मुश्ताक साहब मुझे नहीं लग रहा है कि पार्टी लेवल पे महराज मलिक को वोट मिला होगा, क्योंकि महराज मलिक का एक ऐसा चेहरा था कि जिसको देखकर उन्हें, आपने कहा ना कि जमीनी सतह पर जब वो जाते हैं, जमीनी सतह पर उन्हें देखा। और मैं बात कर रहा था जब उन्हें जमीनी सतह पर देखा कि कुछ लोग जो है वो अड्डा ले रहे हैं गाड़ियों वालों से, ड्राइवरों से, तो जब जमीनी सतह, अड्डे की बात ही नहीं है। नहीं, मुश्किलातें जो है बहुत सारी हैं वो, और गालिबन ये चूंकि नहीं, मैं वोट की बात कर रहा था, मैं वोट की बात कर रहा था कि उसको, महराज मलिक को वोट इस बिना पे नहीं पड़ा कि ये पार्टी का बंदा है, उसको वो अपने कामों का वोट मिला। अपनी पिछले जो है 10 साल की जद्दोजहद का ये नतीजा है, क्योंकि बाकी लीडर्स तो मुझे लगता है गायब ही रहे, और ये जो है पिछले 10 साल में एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाते रहे, लोगों की बात करते रहे, क्योंकि बाकी जो है पता नहीं किस लिहाज में खामोश रहे बाकी लीडरान। तो लेकिन ये वो जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है लोगों के दरमियान छाए रहे, तो उस वजह से भी वोट मिले। और क्योंकि अब मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो है सियासत का दूसरा मरहला ये है कि वो ये नहीं चाहते कि चलो जी मैं अपने इसमें बात करूंगा, अपने लेवल की बात करूंगा। आपने अभी वार्ड 1 का जिक्र कहा था कि वार्ड 1 जो है उनके क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन अगर हम
दूसरे इससे नजरिए से देखें तो वो भी चाहते हैं कि हमारा जो है, हमारे कैंडिडेट आम आदमी जो है उसकी ग्रोथ हो। तो कहीं न आम आदमी पार्टी की, आम आदमी की नहीं, आम आदमी पार्टी की जो है ग्रोथ हो। तो इस हिसाब से जो तो वो पूरी जम्मू कश्मीर की उस तर्ज की जो है बात करेंगे। नाज़रीन, बात आज हम कर रहे थे दफा 370 की और रियासती दर्जा बहाली को लेकर बात की। तो बीच में जो है हम जो है दूसरी जगह पर भी गए, दूसरी साइड पे भी गए, लेकिन आपको बता दूं जहां पर दो बड़े बयान आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। आप इंडियन ट्रिब्यून देख रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा कि जिस तरह से आपने देखा कि हाल ही में चुनाव होता है, चुनाव के बाद सरकार बनती है और सरकार के बाद आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब हमारे वजीर आला बनते हैं और असेंबली सेशन जो है 5 दिनों का आज खत्म होता है। और आपने देखा लगातार 3-4 दिन जो है गर्माहट रही, काफी शोर शराबा देखने को मिला, लेकिन दफा 370 को लेकर जो है काफी चर्चे देखने को मिला। वहीं अगर एक बयान जो है स्पीकर साहब जो है अब्दुल रहीम रातिर साहब का आया है, खुसूसी दर्जा कहे या दफा 370 कहे, एक ही बात है। तो वहीं अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू और कश्मीर में दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती है। ये आज जो है आज का बयान है। और आपको बता दूं दफा 370 को लेकर जो है और रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर जो है जद्दोजहद जारी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या कुछ फायदे और क्या कुछ नुकसान है आर्टिकल के, और दफा 370 क्या वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर रियासत की दर्जे की बहाली कितनी जरूरी है। फिलहाल जो है दफा 370 को छोड़ के अगर बात की जाए तो रियासत की दर्जे की बहाली बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो तरक्की डेवलपमेंट जो होती है वो सड़कों की वजह से होती है, और सड़कें नहीं बन रही है इस वजह से क्योंकि लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। लोग अपनी जमीन जो है, जो उनकी जमीन मैं कहूंगा मलकियत वाली जमीन काटने नहीं देंगे, उस वजह से जो है डेवलपमेंटल काम जो है वो रुक गए हैं। और बाकी जो काम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी जो है बहुत सारी जगहों पर यह भी कहा जाता है कि जो है वो जो सामान होता है प्रोजेक्टों का वो उठाना, हेडलोड जिसे मैं कहूंगा हेडलोड, वो भी उठाया नहीं जा रहा है। और साथ साथ में आपको एक और चीज बताऊं कि जहां पर सुनील शर्मा साहब का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं, जो आज का नया बयान आया है। क्योंकि आज आपने देखा है कि असेंबली में देखा होगा दिन भर की असेंबली में जो है भाजपा के कुछ एमएलए को जो है बाहर किया था और उसके बाद वॉकआउट भी किया कुछ लोगों ने। लेकिन उम्मीदें और तवक्को यही है लोगों की कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ से चुन के गए हैं वो आने वाले काल में जो है लोग स्टार्ट से आके कहा था कि मैं जो बात करने आया लोगों की, और देखने वाली बात बनी आज, क्योंकि उनने आज जो है जिला डोडा के और साथ में किश्तवाड़ का भी जिक्र किया। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून देख रहे हैं आप, अपनी राय जरूर रखिएगा। हर शाम आपके साथ जुड़ेंगे, आज के बाद आप जो है इंतजार कीजिएगा, हर शाम हम आपके सामने जुड़ेंगे और हर शाम एक तबसरा होगा, एक बात जो होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे और मेरे साथी मुश्ताक भट्ट को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।